60 साल के इमरान आरिफ और 19 साल की उनकी बेटी आमना आरिफ मोटर बाइक पर कारसाज कराची में जा रहे होते हैं कि पीछे से एक अमीरजादी फुल ताकत के नशे में, अब शराब का नशा है या नहीं ये तो रिपोर्ट बताएगी, अब तक आई नहीं है। लोग कह रहे थे है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनको उड़ा के कुचल के वहीं पर मार देती है। एक तीसरा आदमी भी था जो अभी वेंटिलेटर पर है, अभी तक अस्पताल में मौजूद है और उसके बारे में भी चांसेस बताया जा रहा है कि कम है। ये सारा कुछ होने के बाद वो खातून बड़ा आराम से इनडिफरेंट होकर मौके के ऊपर खड़ी हुई है। उसे पता है कि ये वो मुल्क है जहाँ पर रेमंड डेविस दिन दहाड़े आके 2 इंटेलिजेंस के अफसरान को मार देता है और उसके बाद में उसको मैकडॉनल्ड्स का बर्गर पेश करके बाहर ले जाया जाता है। और बाद में अगर आपको शायद याद ना हो कि रेमंड डेविस ने जिन 2 लोगों को मारा था उसमें से एक की बीवी ने 2011 में सुसाइड कर लिया था इस डिप्रेशन में कि क्यों उसको छोड़ दिया। साथ साथ शाहरुख जतोई केस में क्या हुआ, वो छूट गया, बेल पे बाहर है। असद शाह जिसने रानीपुर में 10 साल की एक छोटी बच्ची को वायलेट किया, उसके साथ क्या हुआ। अब उस केस के अंदर भी घर वालों ने बयान हल्फी जमा करा दिए कि ये लोग तो इन्वॉल्व ही नहीं थे। और इस केस के अंदर भी क्या ऐसा हो जाएगा आपको लगता है? बेशक वो बहुत बड़ी एक कंपनी की सीईओ की वाइफ है और ये सारा कुछ है, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना। उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंसाफ मिल जाएगा गरीब लोगों को जो कि मैटर ही नहीं करते। इसके अलावा रिजवाना केस में क्या हुआ था, जो हाउसमेड थी एक सेशन जज के घर में, सेशन जज की बीवी ने रॉड से उस पर जो है तशद्दुद किया और उसको मारा। उसके दिमाग में कीड़ों का इन्फेक्शन हुआ था जब अस्पताल में वो बच्ची पहुंची। आज तक क्या हुआ उसकी वाइफ का किसी को नहीं पता। अभी फ़र्द जुर्म आयद हो रही है, अभी बेल हो रही है, अभी तक ये चल रहा है आपके सामने। तो ये सारे वाक़यात, बेशक इस्लामाबाद का वो वाक़या ले लें जिसमें कशमाला तारिक साहिबा जो सियासतदान बड़ी प्रोमिनेंट रह चुकी हैं और उन्होंने, उनकी एसयूवी लेक्सस ने गालिबन और पीछे एक और फॉर्चूनर थी, काफ़िले जा रहे थे, मैदान में 4 आदमी सवार थे, इस्लामाबाद में कुचल के उनको भी मार दिया। क्या हुआ उसके बाद में? कुछ भी नहीं। तो इस केस के एंड पे भी एक छोटा सा टिकर आएगा 5 महीने 6 महीने, जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और उस पर लिखा ये होगा कि दियत के पैसे लेके ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया गया है। और दियत के पैसे तकरीबन 70 लाख रुपए बनते हैं कवानीन के अकॉर्डिंगली। 70 लाख रुपए दे के नताशा दानिश साहिबा बहुत जल्द जेल से बाहर होंगी और हम और आप बैठ के तमाशा देख रहे होंगे, क्योंकि ये वो मुल्क है जो कि है ही एलीट का, हमारा तो है नहीं ना। हमारे तो बच्चों को कोई आके उठा के मार के चला जाए, कोई बात नहीं, बाद में पैसे दे के एडजस्ट कर लेंगे। तो पैसे फेंक करना वो सौदा कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि इस केस में कोई इंसाफ होना चाहिए तो कंसिस्टेंटली प्रेशर बिल्ड करके रखिए। इसका डायरेक्ट लिंक है इस चीज़ से कि जितनी देर तक प्रेशर आप मेंटेन कर सकते हैं करें। जब आपने प्रेशर मेंटेन करना बंद किया तो वो खातून बहुत जल्द बाहर होगी, क्योंकि उसके पास तो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं, यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है। तो उनका दूसरा घर जहाँ पर है, एक टिकट लेके वहाँ पर फ़रार हो जाएंगी। तो अपनी आवाज़ उठाते रहें, लेकिन पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम का या स्टेट का जो डायलामा है कि वो एलीट को अकाउंटेबल ही नहीं बना सकती, ये इस केस में भी अनफॉर्चुनेटली सामने आएगा, एज़ फार एज़ आई कैन सी इट।